ठाकरे और राज ठाकरे पिछले 3-4 महीने से मराठी बोलने को लेकर काफी दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी बड़े फिल्मी सितारे ने बोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी सामने आए हैं और सुनील शेट्टी ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जमकर फटकारा। सुनील शेट्टी ने साफ साफ कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुंबई में ही रहूंगा। मेरा अगर कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ कर दिखाओ। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि मैं सालों से मुंबई में रह रहा हूँ, क्या मराठी लगा के रखा है, नहीं बोलूंगा, क्या कर लोगे। तो क्या कुछ कहा सुनील शेट्टी ने, आपको भी दिखाते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को कौन सा बड़ा चैलेंज यहाँ पर सुनील शेट्टी ने दे दिया, ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड के सितारे पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स से, ऐसे पॉलिटिशियन से तो बिल्कुल दूर रहते हैं जो कि विवाद के लिए जाने जाते हैं, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मुंबई में इस वक्त राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम विवाद को लेकर ज्यादा आ रहा है। हालांकि बॉलीवुड के सितारे इनकी पार्टियों में जाते हैं, इनसे मिलते हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरह का बयान देने से बचते हैं। लेकिन पहली बार सुनील शेट्टी ने हिम्मत की है और न्यूज चैनल में लाइव कर कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि किसी को जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर कोई उनसे ये कहे कि मराठी बोलना अनिवार्य है तो वो साफ कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं मराठी अपनी इच्छा से बोलूंगा, ना कि किसी के दबाव या प्रेशर में आकर। न्यूज एजेंसी ANI के एक इवेंट में सुनील शेट्टी पहुंचे थे और यहाँ पर सुनील शेट्टी से पत्रकारों ने मराठी भाषा को लेकर सवाल कर लिया। तो सुनील शेट्टी ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जब वो बहुत कम उम्र के थे तब वो अपना घर छोड़कर आ गए थे और अब मुंबई ही उनका घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पहचान भी छोड़कर आए हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, मैं बहुत छोटी उम्र में कर्नाटक से बाहर आ गया था और किसी और जैसा बनने या किसी और के लिए बनने नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एक बेहतर मौका तलाश करने के लिए आया था, ना कि अपनी जड़ों को मिटाने। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुंबई में करियर बनाने के बाद उनकी पहचान वही रही जो उनके जन्म के वक्त थी। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मंगलुरु आज भी मौजूद है। मेरे हर काम में, मेरी सोच में और मेरी मूल्यों में साफ साफ मंगलुरु झलकता है। यहाँ पर आपको बता दें, सुनील शेट्टी कर्नाटक के मंगलुरु यानी कि मंगलोर के पास मुल्की नामक स्थान के रहने वाले हैं और सुनील शेट्टी का यहाँ पर 11 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में सुनील शेट्टी ने मंगलोर छोड़कर मुंबई का सफर तय किया था। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई दशकों से मुंबई में रह रहा हूँ, मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने ऐसी जबरदस्ती नहीं की कि आपको सिर्फ मराठी ही बोलनी होगी, आप हिंदी, इंग्लिश या तमिल नहीं बोल सकते, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं मराठी बहुत अच्छी जानता हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने मुंबई में आकर मराठी बोलनी, लिखनी, पढ़नी सब कुछ सीख ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अनिवार्य कर दे। सुनील शेट्टी ने कहा कि आप अगर अनिवार्य करेंगे, मजबूर करेंगे तो मैं बिल्कुल भी मराठी नहीं बोलूंगा। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंदुस्तान है और मुंबई भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें मराठी बोलनी ही पड़ेगी तो मैं साफ कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, मैं जब चाहूँ तब बोलूंगा और जब नहीं चाहूँ तब नहीं बोलूंगा, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि सुनील शेट्टी ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो किसी का अपमान नहीं कर रहे, वो मराठी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुंबई को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बताया और कहा मराठी सीखना उनके लिए सम्मान की बात है। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर यह मेरी कर्म भूमि है और मैं मराठी सीखता हूँ तो इससे बहुत से लोग खुश होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मजबूर करें। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को सीधे तौर पर चैलेंज भी दे दिया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं उन सभी राजनेताओं से बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हूँ जो कि मराठी बोलने के लिए दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं। मैं उन सभी राजनेताओं से बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुनील शेट्टी ने सीधे सीधे शब्दों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मराठी करने वाली बातों पर फटकार लगा दी और कहा कि आप भाषा के नाम पर किसी को बांट नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते और दबाव तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो आपका सुनील शेट्टी के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो मुंबई महानगर पालिका में सत्ता गठन को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नव निर्वाचित पार्षदों ने बांद्रा स्थित 7 स्टार होटल छोड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, जहां पर पिछले कई घंटों से इन पार्षदों को छिपा कर रखा गया है, वो सभी पार्षद अब धीरे धीरे करके होटल को छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी ने अपने 29 नव निर्वाचित पार्षदों के सभी मूल दस्तावेज अपने पास रखने का फैसला किया है, जिसके बाद पार्षद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और पार्षदों में भयंकर तरीके की नाराजगी, रोष भी यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है। पार्षदों का कहना है, एक तो उनका इतना टाइम बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद उन्हें उनके मूल दस्तावेज यानी कि उनके मेन डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दिए गए और उन्हें यहाँ पर बहुत ही जिलालत के साथ रखा गया। यहाँ पर आपको बता दें कि पार्टी द्वारा जिन दस्तावेजों को अपने पास रखा गया है, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स को पार्टी ने अपने पास रखा है, उनमें मतगणना के बाद 16 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी जीत का प्रमाण पत्र और सभी पार्षदों के आधार कार्ड भी शामिल है। यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि उनकी जीत का, उनकी विनिंग का प्रमाण पत्र है और उसके अलावा उनके आईडी कार्ड जिसमें मेन आधार कार्ड होता है, वो भी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि पार्षद बाहर जाकर ये तक नहीं कह सकते कि वो जीते हुए पार्षद है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए न आधार कार्ड है और न ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ जीत का प्रमाण पत्र है। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी से होटल में ठहराए गए पार्षद इस व्यवस्था से असहज महसूस कर रहे थे। वे ना तो अपनी जीत का जश्न अपने मतदाताओं के साथ मना पा रहे थे, ना ही अपने अपने क्षेत्र में जा पा रहे थे और ना ही अपने परिवार से कांटेक्ट कर पा रहे थे। शुरुआती कुछ घंटे तक तो पार्षद चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे बगावत की आग फैलती गई और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन तो पार्षदों ने होटल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि पार्टी ने अपने पास सारे मेन डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, अपने कब्जे में लिए हैं और उसके बाद ही उन्हें वहां से निकलने दिया जा रहा है। यानी कि जबरदस्ती के साथ यहाँ पर दादागिरी भी नव निर्वाचित पार्षदों के साथ हो रही है। खबर ये आ रही है कि पार्टी ने गट यानी कि समूह गठन को प्राथमिकता देते हुए सभी पार्षदों को एक साथ होटल में रहने का निर्देश दिया था। नगर निगम कानून के तहत गठ गठन से पहले पार्षद पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन गठ बनने के बाद दल बदल पर रोक लग जाती है। इसके बाद केवल 1/3 पार्षद के अलग होने की स्थिति में ही विभाजन संभव होता है। इसी वजह से शिंदे गुट गठ गठन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। हालांकि अब पार्टी ने गठ गठन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। शिवसेना के महासचिव और पूर्व सांसद राहुल शेवाले दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे वरिष्ठ भाजपा नेताओं से गठबंधन और अलग अलग नगर निगमों में मेयर पद के उम्मीदवारों को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि शिंदे गुट के पास बीएमसी में 29 पार्षद है, जबकि बाकी पार्षद बीजेपी के हैं। दोनों दल मिलाकर कुल 118 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जबकि 227 सदस्यीय सदन में जादुई आंकड़ा 114 है। पार्टी का कहना है कि मूल दस्तावेज अपने पास रखने से पार्षदों के दल बदल की आशंका फिलहाल टल गई है, लेकिन इस कदम को लेकर अंदर खाने नाराजगी की खबरें आ रही है और खबर ये आ रही कि सभी नव निर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे के इस फैसले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ पर बंधक बनाया गया, जबरन रखा गया, उसके बाद उनसे उनका जीत का प्रमाण पत्र भी छीन लिया गया। उनका आधार कार्ड तक उनके पास नहीं है। वो ना तो अपनी नाम और पहचान बता सकते हैं और ना ही ये दिखा सकते हैं कि वो जीते हुए पार्षद है। पार्षदों का तो ये भी कहना है कि जिन्होंने उनको वोट दिया वो उनको क्या मुंह ले जाकर दिखाएंगे कि उनकी अपनी पार्टी उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स को छिपा कर रखा गया है, पहले उनको छिपाया गया, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में लिया गया और इसी बात को लेकर पार्षदों में भयंकर रूप से रोष यहाँ पर दिख रहा है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सभी नव निर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या शिंदे ने इन्हें होटल में छुपाकर सबसे बड़ी गलती की है और अब इनके डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लेकर उससे भी बड़ी गलती कर दी? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।